चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा अपेरेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या फिर ऑरेंज फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर आपने अभी तक लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, अभी जाकर देख लीजिए। इसलिए क्योंकि उसका फार्मूला इसमें यूज होगा और अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको फार्मूला समझ नहीं आएगा। एक बार हम दिखा दें जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, आप लोग याद कर लीजिएगा। सिर्फ इक्वेशन, अगर जो उस वीडियो को नहीं देखें, अगर पूरा सॉल्व चाहिए तो आई बटन में दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, 4 इक्वेशन दिए थे। फर्स्ट जो इक्वेशन था वो x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। सेकेंड जो इक्वेशन था हमारा y प्राइम इक्वल टू y। थर्ड था z प्राइम इक्वल टू z। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये मूवमेंट x के ही रिस्पेक्ट में था, y और z में कोई मूवमेंट नहीं था। एंड थर्ड जो था ये टाइम के रिस्पेक्ट में, t प्राइम इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो ये 4 इक्वेशन दिए गया था जिसमें से हम इस इक्वेशन का इसमें यूज करने वाले हैं। इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये इक्वेशन आपको याद भी होगा। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ये बताया गया था कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से फेंक दोगे तो दिखेगा ही नहीं, मतलब उसकी लेंथ खत्म हो जाएगी, लेंथ 0 हो जाएगी। अगर लाइट की स्पीड के बराबर मतलब कुछ कम फेंकोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपनी एक्चुअल लेंथ से कम हो जाएगी उसकी लेंथ। चलिए देखते हैं। पहले आप एक एस फ्रेम बनाएंगे और दूसरी यस प्राइम फ्रेम, यक्स वाई जेड इसके लिए, यस फ्रेम के लिए, एंड यस प्राइम फ्रेम के लिए यक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। ये हमारा एस प्राइम फ्रेम है और ये हमारा एस फ्रेम है। ऑब्जर्वर यहाँ पर ओ, ऑब्जर्वर यहाँ पर ओ प्राइम। यहाँ पर हमने कोई लेंथ रखा है जिसकी एक्चुअल लेंथ यहाँ पर L0 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जिस हिसाब से आप मेजर करेंगे उस हिसाब से आपका आंसर भी आएगा। तो हम यस प्राइम से मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x2 प्राइम यहाँ से यहाँ तक और x1 प्राइम यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि आप अगर L0 निकालना हो तो x2 प्राइम में x1 प्राइम घटा दो, इतना मिल जाएगा। अगर हम यस फ्रेम के लिए निकालें तो इसकी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू x2 होगी और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू x1 हो गई। क्लियर, समझ आया? तो आप लिखेंगे लेट, हमने यहाँ पर माना है क्या, जो L0 है वो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो L है दैट इज ए कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये उसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ L0 हमने मान लिया। और आफ्टर इट जब ये मूव कर रहा होता है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ सिकुड़ेगा, कुछ छोटा होगा, तो उसको हमने L मान लिया। अब देखिएगा यस प्राइम फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है, जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो यस प्राइम फ्रेम भी मूव कर रहा है। तो इसके अनुसार दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। हो सकता है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, ये कम मूव कर रहा है। अभी हम शुरुआत में जब सॉल्व कर रहे हैं हमने लेट किया दोनों साथ साथ मेजर मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी कर रहे होंगे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट जो एस फ्रेम है वो रेस्ट पर है, कोई ऑब्जर्वर है जो खड़ा है, रेस्ट पर है। अब इसके सामने से कोई पार्टिकल गया तो इसे लगेगा इसकी स्पीड ज़्यादा है। जब स्पीड इसकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। यही प्रूव करने वाले हैं हम। चलिए देखते हैं। तो फॉर एस फ्रेम के लिए निकालेंगे, यस फ्रेम के लिए जो ये लेंथ होगा ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखेगा तो L लिखेंगे। L इक्वल टू कितना लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो एस प्राइम यस प्राइम फ्रेम है इसको कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ नहीं एक्चुअल लेंथ दिखेगी फॉर यस प्राइम फ्रेम। क्यों एक्चुअल लेंथ दिखेगी आप सभी जानते हो, L प्राइम इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1। ये सॉरी प्राइम हमने लिया नहीं लिया है, L0 लिया है। इससे एक्चुअल लेंथ इसलिए दिखेगी क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी, और साथ में ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है। जब दोनों साथ साथ मूव करें तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी बहुत कम है। अगर दोनों एकदम इक्वल वेलोसिटी मूव कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, तो इसे एक्चुअल लेंथ ही दिखेगी। इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब यहां पर यूज करेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लिखेंगे फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये बताता है जो x प्राइम होता है वो x माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर ना। इसी तरह अगर x2 और x1 भी हम निकालना चाहे तो ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली x1 प्राइम निकालना चाहे तो x1 माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर ना। कोई चेंजेस तो होंगे नहीं और सिर्फ x में चेंज होगा, बाकी सब तो एज इट इज। एंड जो x2 प्राइम निकलेगा वो क्या हो जाएगा x2 माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, क्या कुछ मिलेगा हमको? जरूर मिलेगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखते हैं तो एल नॉट की वैल्यू क्या मिलती है हमको? एल नॉट इक्वल टू x2 प्राइम की वैल्यू इधर दिख रही थी x2 माइनस में वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, माइनस में x1 प्राइम की भी वैल्यू आपको दिख रही है x1 माइनस में वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है दोनों का, तो एज इट इज लिख देंगे और ऊपर हमारा सिमिलरली माइनस कर देंगे x माइनस वी टी माइनस x1 माइनस माइनस प्लस में वी टी से वी टी कट जाएगा। हमेशा घटता है, आप काटिएगा मत, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ कट कर देते हैं। तो ऊपर हमें वैल्यू क्या बची? x2 माइनस में x1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर विच इज वैल्यू ऑफ एल नॉट। एल नॉट की वैल्यू x2 माइनस x1 की वैल्यू हम जानते हैं यल होती है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने प्रूव किया। अगर हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकालना चाहें तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। ये यल की वैल्यू आ गई कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। अभी तो हमें प्रूव नहीं हुआ कि अगर हम उसे स्पीड लाइट की स्पीड से मूव करा दें तो क्या वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो ये ऐसा कुछ हमें अभी प्रूव नहीं हुआ। चलिए ये इसको प्रूव कर लेते हैं। तो कंडीशन देख लेंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो, मान लो लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 लाख किलोमीटर जाती है एक सेकंड में। अगर उससे बहुत कम हो, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एरोप्लेन की वेलोसिटी, एरोप्लेन भी तेज चलता है लेकिन लाइट बहुत तेज चलती है, उसके आगे बहुत कम है। ट्रेन की वेलोसिटी ना, तो उन सभी के अनुसार हम देखेंगे कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में व्हेन v इज मोर एंड मोर लेस देन c, तब हमारा v अपान c इज मोर लेस देन 1 हो जाएगा। एक और लगा दे, नहीं तो आप लोग कहोगे अरे सर इसमें तो एक कम कर दिए थे। 2 लगा देते हो, बहुत कम बताने लगता है वो। तो v अपान c 1 से बहुत कम होगा, नियरली इक्वल टू 0। आप बोल सकते हो जब बहुत कम होगा तो v अपान c का होल स्क्वायर जो आएगा लगभग इक्वल टू 0 होगा, लगभग इक्वल टू 0। भाई जब 1 से v अपान c ही बहुत कम है तो उसका स्क्वायर तो और कम होगा, लगभग 0। तब हम देखेंगे यहाँ पर यल की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर लिखने के बजाय आप लिख सकते हो वी अपान सी का होल स्क्वायर। बात तो वही हुई ना यार। एल नॉट 1 माइनस वी अपान सी की 0 का स्क्वायर मतलब एल नॉट। जब बहुत कम होगा, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, किसी भी ट्रेन का मूवमेंट करो, उसकी लेंथ में कोई जितनी लेंथ है उतनी ही दिखेगी, भले वो मूव कर रही हो। कोई एरोप्लेन जा रही है, जितनी लेंथ है उतनी ही दिखेगी। जब बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करा दे, मतलब कंडीशन 2, जब v लेस देन c, थोड़ा सा कम, v लेस देन c, या फिर आप बोल सकते हो नियरली इक्वल टू c,
बोल सकते हो ना, लेकिन अभी इक्वल नहीं हुआ है, लेस देन है। या फिर आप लिख ही लो v इज लेस देन c, तो इसे आप लिख सकते हो देन लिख सकते हो v अपॉन c इज लेस देन 1। 1 से छोटा होगा लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा होगा। तब आप निकालोगे L इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, मान लो 1 से छोटा हुआ, माना लेट v अपॉन सी इक्वल टू 0.8 मान लिया हमने 0.8। कुछ वैल्यू रख दो, लगभग बराबर रख दो, v की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू पावर 8 की जगह 7 रख दो, और c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 है ही, रख सकते। तो लगभग माना इसी प्रकार 0.8 है, एक से तो छोटा ही है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस v अपॉन सी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रखेंगे एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v अपॉन सी की वैल्यू रखेंगे 0.8 का होल स्क्वायर, मतलब एल नॉट 1 माइनस 0.64, और क्या निकल जाएगा एल नॉट 1 माइनस 64 करेंगे तो 0.36, तो यहाँ से आपको मिला, या फिर एल इज लेस देन एल नॉट। मिला कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड हुआ कि नहीं। यल नॉट भी जब आप 0.36 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कराते हो तब जाकर ये यल आता है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि यल इक्वल टू 0.06 एल नॉट, ऐसा भी तो लिख सकते हो कि मतलब एल नॉट में जब 0.06 का मल्टीप्लाई कराओ तब यल के बराबर आ रहा है, अर्थात ये छोटा है, याद करना। इसी तरह आप कंडीशन 3 भी लगा लोगे। कंडीशन 3 के लिए जगह बहुत कम बची है, इसलिए आप लोग दिमाग लगाइएगा, कंडीशन तो लगाएंगे ही। कंडीशन 3 क्या है, व्हेन v इक्वल टू सी, जब v हमारा c के बराबर आएगा तो रखेंगे l इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये तो कट गया, 1 बचा, l इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो फाइनली जो हमारा L इक्वल टू 0 आ गया। तो जब हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को यदि लाइट की वेलोसिटी से मूव करा, इसकी लेंथ इतनी कम हो जाएगी, मतलब लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं। जब लगभग आप c के इक्वल रखे थे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गया था, छोटी हो गई थी उसकी लेंथ। जब आप बहुत ही कम रखे थे, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ही कम थी, तब जाकर यहाँ पर L इक्वल टू एल नॉट आया था, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस आखिर कैसे कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, सो दैट सर्कल x square plus y square equal to a square in frame S appear to be an ellipse in S prime frame which is moving velocity v relative to frame S। मतलब कह रहा है दिखाइए कि जो सर्कल है, जो वृत्त है, x स्क्वायर जिसकी दी गई है आपको इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इन फ्रेम S फ्रेम में appears to be an ellipse, वो इलिप्स दिखेगा S प्राइम फ्रेम में। मतलब आप खड़े हो, कोई सर्कल है, आप इमेजिन कीजिए, अगर वही कोई ऑब्जर्वर मूव करते हुए उस सर्कल को देखे तो उसे दिखेगा इलिप्स है। इलिप्स मतलब कोई सर्कल ऐसा होता है, इलिप्स मतलब कुछ ऐसा हो जाए, उसको कुछ इलिप्स आकार दिखे, मतलब सर्कल को पकड़ के प्रेस कर दीजिए। आप गुब्बारे पकड़ते हो ना, गुब्बारे जो गोले गोले गुब्बारे होते हैं, पकड़ के दबाते हो तो कैसा बन जाता है, इलिप्स, ठीक, उसे इलिप्स दिखेगा। हालांकि जो गुब्बारा होता है वो स्फेयर होता है। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो यस प्राइम फ्रेम में क्या दिखेगा, इलिप्स दिखेगा। आपको यही प्रूव करना है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने प्रूव किया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कि जो हमने लेंथ माना था वो यल माना था, यहाँ पर लेंथ हमारा यक्स दे रहा है, एक्स वाई की फॉर्म में, तो आप यक्स ही लेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका किस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि वो इलिप्स ही दिखेगा ना। तो गिवन क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ
सर्कल इन फ्रेम यस इज क्या दिया गया है इन फ्रेम यस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए ना। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या बता सकते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर एल नॉट माने थे या एल प्राइम मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे एल नॉट मानिए चाहे एल प्राइम मानिए। जब देखेंगे हमने माना था एल इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, तो ये लेंथ था, लेंथ की इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पर एक्स रखते हैं तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये मिलता था। बोलो सब लोग सहमत हो इससे, क्लियर। तो हम अगर y के फॉर्म में देखा जाए तो जैसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मिला था y इक्वल टू वाई प्राइम ही मिलेगा, z इक्वल टू जेड प्राइम ही मिलेगा, क्योंकि उधर कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अरे भाई देखिए इधर देखिए, यही तो था, क्या y में कोई कॉन्ट्रैक्शन, x के रिस्पेक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ऐसा तो हो नहीं रहा था, ऐसा देश है नहीं, x के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो y इक्वल टू वाई प्राइम होगा, z इक्वल टू जेड प्राइम। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से क्या बता सकते हैं, यहाँ पर हमने एल लिया था, यहाँ पर x दिखा रहा है, तो x दिखा रहा था, आप x दिखा दीजिए, x इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर एंड y इक्वल टू वाई नॉट, z इक्वल टू जेड नॉट बोल सकते हो। कहीं कहीं बुकों में ये दिया गया प्राइम के रूप में, मतलब x इक्वल टू एस प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, हमने शुरुआत में बता दिया, हमने एक्चुअल लेंथ एल नॉट मानी थी, यहाँ पर भी एक्चुअल लेंथ एक्स नॉट माने हैं, आप एक्स प्राइम भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर रख दीजिए, x की वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा, एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर है तो y इक्वल टू वाई नॉट का स्क्वायर करोगे इक्वल टू में ए स्क्वायर, करोगे कि नहीं करोगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर इधर क्या करेंगे, एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर प्लस में वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में था, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर को इधर डिवाइड फॉर्म में लिख लो, तो एक्स नॉट स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर प्लस में वाई नॉट स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। ये इक्वेशन किसका होता है, विच इज एन इक्वेशन ऑफ, विच इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, याद करना। जो एक इस सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो इलिप्स का इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फास्ट वुड ए रॉकेट, कोई रॉकेट कितनी फास्ट मूव करे, हैव टू गो रिलेटेड टू एन ऑब्जर्वर ऑफ इट्स लेंथ टू कॉन्ट्रैक्टेड 99% ऑफ लेंथ एट रेस्ट। मतलब समझ में आया, कोई रॉकेट कितनी स्पीड से मूव करे कि वह इन रेस्ट में जो उसकी लेंथ थी उस लेंथ का 99% कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। चलिए अब हम यही देखेंगे सॉल्यूशन। एक बार आप लोग 5 सेकंड का टाइम देते हैं। सर 5 सेकंड में कौन सॉल्व करेगा, तो आप लोग वीडियो को पुश कीजिए 5-6 घंटे सॉल्व ना, एक क्वेश्चन 5-6 घंटे, वाह सर वाह, मज़ा आएगा। सॉल्व कीजिए, कर पा रहे हैं? चलो हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, पर आप लोग खुद से प्रयास क्या कीजिए। अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार क्या होता है, L इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, बोलो बना लोगे कि नहीं बना लोगे। गिवन आपको दिया क्या जा रहा है, गिवन जो 99% क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 99% कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका साफ मतलब है जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो
99% ऑफ एक्चुअल लेंथ। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ 99% ऑफ, मतलब एक्चुअल लेंथ का 99% हो जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है ना। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एक्चुअल लेंथ का 99% हो जा रहा है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 99/100 इंटू L0। आपके भी मन में एक विचार आया होगा, 100 बच्चों में से, जैसे सपोज दैट अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो लगभग 90 बच्चों के दिमाग में यही नहीं समझ में आता सर L0 इक्वल टू 99% ऑफ L हो या L इक्वल टू 99% ऑफ L0। बात सही नहीं? देखो हम भी समझाते हैं। कह रहा है कि यह जो इसका कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है ये 99% हो जा रहा है एक्चुअल लेंथ का, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ का 99% हो रहा है, ना कि एक्चुअल लेंथ इसका 99% हो रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आ रहा है वो एक्चुअल लेंथ का 99%। समझ में आया? चलो अगर हम देखें तो L इक्वल टू 99/100 L0 हो जाएगा ना। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में L की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 99/100 L0 इक्वल टू में L0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। L0 से L0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, अगर हम स्क्वायर रूट भी कर दें, स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, पहले ऐसे लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 का स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। अगर यहां से वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इधर ले आए, वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये इधर चला जाएगा 1 माइनस 99/100 का होल स्क्वायर। कर सकते हो नहीं? इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। अरे सर मजा आ गया, 99 का स्क्वायर तो किसी को नहीं आता, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो ठो और लड्डू लगा दो, 9801। आप लोग मल्टीप्लाई कर लिया करो यार, 99 × 99 आता है आप लोगों को। 100 का स्क्वायर करेंगे ये वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। ओवरऑल जब 10,000 में से 9,801 को जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 199 आएगा। सब लोग सहमत हो? 199 अपान में इतना, तो 100 का स्क्वायर ही रहने दे, क्या घटाओगे इसको, अभी फिर से हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्या मतलब निकलेगा, 100 का स्क्वायर रहने दो, वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। वी अपान से निकाल लो, स्क्वायर रूट कर दो, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 199 डिवाइड बाई 100। इसका स्क्वायर रूट करोगे क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, तो v की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 199/100 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, क्योंकि c इधर चला जाएगा, c जब इधर चला जाएगा c की वैल्यू रख देंगे, ये 0.141 इंटू, काफी बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे रे यार, c इधर चला गया, 3 इंटू 10 टू पावर 8। जब हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं 42,300 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये नोट कर लो, किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इतने किलोमीटर ये 3 लाख किलोमीटर ज्यादा था, अगर ये 42,300 किलोमीटर जा रहा है पर सेकेंड, तब जाके वैल्यू बराबर आएगी। याद रखना ये मीटर में है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में रखना हो 3 लाख किलोमीटर, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड में अब रखे हैं। देखो सी की वैल्यू किलोमीटर पर सेकेंड, ताकि मुझे समझ में आए ना, 42,300 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 42,300, बाप रे। मतलब इतनी वेलोसिटी से अगर मूव करें कि अपने ओरिजिनल लेंथ का 99% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नोट करें फटाफट से प्यारे बच्चे, सभी लोग नोट करें। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, हम तो बताएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, सो दैट इफ L0 क्यूब इज द रेस्ट वॉल्यूम, दिखाइए कि यदि हमारा L0 क्यूब हमारा रेस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, किसी क्यूब का रेस्ट वॉल्यूम है, then L0 cube square root of 1 minus v square upon c square is the volume viewed from a reference frame moving with velocity v।
पैरेलल टू एन एड्ज ऑफ द क्यूब। मतलब कह रहा है कि तब दिखाइए देन एल नॉट क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर 5c स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज द वॉल्यूम, या वॉल्यूम होगा व्यूड फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ यूनिफॉर्म। तब ये जो होगा इसका, ये देखिए एल नॉट क्यूब यदि हमारा रेस्ट वॉल्यूम है, यदि वो रेस्ट पर है, अगर उसका एल नॉट क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो दिखाना हमको ये है किसी मूव करते हुए उसी का, अगर जैसे मान लो कोई सा भी एक क्यूब है उसका वॉल्यूम हमारा एल नॉट क्यूब है, अगर वो रेस्ट पर है, अगर वो मूव कर रहा होगा तो हमें प्रूव करना होगा एल नॉट क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर पान सी स्क्वायर होगा। चलिए देख लेंगे सॉल्यूशन। लेट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। कौन कौन सा? एक एस प्राइम एंड एस प्राइम और एस मान लेते हैं। एस हमारा रेस्ट पर होता है, एस प्राइम जो होता है, एंड एस प्राइम फ्रेम मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मॉल v। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको दे रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मॉल v से मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा y और z में रिमेंस अनचेंज्ड होगा क्योंकि वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और आपका दिया गया है गिवन, यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट रेस्ट पर जो वॉल्यूम है इन फ्रेम यस की बात आ जाए, मतलब रुका हुआ फ्रेम यस इज इक्वल टू एल नॉट का क्यूब, ये वॉल्यूम है। तो वन एड्ज अगर निकाल लें, वन एड्ज ऑफ क्यूब का वन एड्ज क्या हो जाएगा? एल नॉट होगा ना। अरे देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है आपका, क्यूब मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर है, क्यूब ना, ऐसा। तो इसमें आप निकालते हो कि वॉल्यूम निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट। अगर आपका रूम एक क्यूब आकार में है तो इसके आपका अगर निकालना हो वॉल्यूम, कैसे निकालोगे? लेंथ हाइट इंटू ब्रेथ, ऐसे निकालोगे। वन एड्ज निकालना हो तो सिर्फ या तो लेंथ मेजर करो, या तो हाइट मेजर करो, या तो ब्रेथ मेजर करो, कोई सा भी एक, मतलब एल नॉट होगा। तो यहां पर देखेंगे ये x के रिफरेंस में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो L x डायरेक्शन मूव कर रहा है तो Lx कितना हो जाएगा? L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से L x के मतलब x डिस्टेंस पर अगर मूव दिखाओगे तो L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर एंड Ly इक्वल टू L नॉट, Lz इक्वल टू वी एन नॉट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये अनचेंज होगा क्योंकि उधर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, y डायरेक्शन z डायरेक्शन में, सिर्फ x डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो इसलिए हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसी डायरेक्शन लगाएंगे। रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब, अरे देखो पहले समझो, आपने कोई एक क्यूब लिया है, इधर दिखाता हूं, आपने कोई क्यूब लिया है जिसका कोई सा भी एक एड्ज, कोई सा भी किनारा एल नॉट है, ये भी एल नॉट है और ये भी एल नॉट है। तो आप अगर x डायरेक्शन में देखोगे तो हमने लगा दिया अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उधर मूवमेंट हो रहा था, ना तो y डायरेक्शन मूव हो रहा है ना तो z डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो y डायरेक्शन के लिए निकालेंगे एल नॉट, z के लिए भी लिखेंगे एल नॉट, तो सेम चीज हमने लिख दिया है। तो हेंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन S प्राइम फ्रेम
यस प्राइम फ्रेम में जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे कैपिटल V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं ना। आप एस प्राइम फ्रेम के लिए निकाल रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है हमारा, मान लो x डायरेक्शन में, तो आप इधर लिख सकते हो Lx Ly Lz, बोलो सही है। Lx की वैल्यू L नॉट स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, Ly L नॉट ही है, ऊपर वैल्यू दी गई है, और L नॉट क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। नहीं समझे, कोई बात नहीं। हमें दिया गया है रेस्ट में कोई भी वॉल्यूम है, कोई भी क्यूब है जिसका वॉल्यूम L नॉट क्यूब है, हमें ये प्रूव करना था कि वो अगर मूव करेगा उसका वॉल्यूम इतना आएगा, ये मैं पूछा था, इतना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक इर्ज हमारा L नॉट होगा, क्योंकि उसकी जो हमारा L नॉट इंटू एल नॉट इंटू एल नॉट क्यूब हुआ था। क्यूब का अगर आपको निकालना हो वॉल्यूम तो कैसे निकालोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वही किया गया था। तो एक इर्ज हमारा L नॉट हुआ, x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार Lx इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जस्ट हमने पहले देखा। तो Ly Lz हमारा अनचेंज्ड होगा। अब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो वॉल्यूम इन फ्रेम s प्राइम Lx इंटू Ly Lz वैल्यू रख दिए, आगे हमारा आंसर। नोट करें फटाफट से। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नोट करिए, कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन और आपके सामने आ गया, मस्त वाला क्वेश्चन, एकदम झक्कास क्वेश्चन। इसको करने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। सर तो हम तो कर लेंगे सर, करो बच्चों करो, भाई हम भी रुके हैं, आप लोग करते रहिए, थोड़ा करिए फटाफट करिए। कहा तो हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, हमें यहाँ पर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, सर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन तो बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब बता दे रहे हैं, अपनी किताब का उठा के क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले वैसे तो सॉल्व करो, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन तो लास्ट में निकालेंगे, फार्मूला हम बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करो। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू एक्चुअल लेंथ माइनस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, पूरे का होल मल्टीप्लाई 100 करके देख लो। तो मतलब ये होता है एक्चुअल लेंथ माइनस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाई 100 करके देखो। हमें परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना है ऑफ ए रॉड मूविंग विथ वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू इट्स ओन लेंथ, अपनी लेंथ का 30 डिग्री। सर ये तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिए आप, अरे सर हम बता रहे हैं रच्चा, ये बालकों प्रयास किया करो। चलो सोल्यूशन देखो, कह रहा है देखो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था पहले, कोई भी हमारा पार्टिकल है, जैसे मान लो यही रॉड है, एक रॉड है ना, अपने ओन लेंथ का 30 डिग्री ना, देखना ध्यान से, ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में Lx होगा, वाई डायरेक्शन में ये हमारा Ly होगा, और z डायरेक्शन में हमारा Lz होगा। अब x ही डायरेक्शन में ये मूव ही करता है, कराए along its own लेंथ, अपने लेंथ के अनुसार, मतलब x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इससे 30 डिग्री पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये जा कितने पर रहा है, 30 डिग्री पे, मतलब ये मूव कर रहा है कुछ 30 डिग्री पे ना, 30 डिग्री पे मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ से Lx की वैल्यू निकालें, तो ये जब 30 डिग्री इधर जा रहा है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, Lx, देखना ध्यान से, Lx Ly Lz हुआ, ये हम मान लेते हैं L नॉट है मोमेंट, इसका लेंथ L नॉट मान लिया, सपोज दैट L नॉट। तो हम अगर निकालें, सिंपल समझिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो ये L नॉट है ना, तो जब ये L नॉट है तो ये कितना हो जाएगा, L नॉट cos 30 डिग्री, क्योंकि जिधर हमारा एंगल लगा होता है उधर cos लगता है, और उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, L नॉट
साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ से अगर एल एक्स की वैल्यू निकालें, एल एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, एल नॉट कॉस 30 डिग्री। समझ में आता है? एल एक्स की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा, एल नॉट कॉस 30 डिग्री, जबकि ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ नहीं है, मान लो ये एक्चुअल लेंथ है एल एक्स नॉट। एल एक्स नॉट की वैल्यू निकलेगी एल नॉट कॉस 30 डिग्री। हम जब कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकालेंगे तब एल एक्स निकालेंगे। तो ये क्या कितना आ जाएगा हमारा, एल नॉट इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एल एक्स नॉट। अगर हम निकालें अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार अगर हम निकालें क्या हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार जो हमारा एल एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, एल एक्स नॉट, क्योंकि एल एक्स नॉट की वैल्यू निकली है √1 - ना। तो एल एक्स की जो वैल्यू हमारी फाइंड हुई, एल एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 एल नॉट बाई 2 √1 - अब यहाँ पर v की वैल्यू आपको दी जा रही है 0.8c, तो v की जगह क्या लिखेंगे, 0.8c का होल स्क्वायर। बोलो लिखोगे कि नहीं, क्या आ जाएगा, √3.2 एल नॉट 1 - 0.8 का स्क्वायर करूँगी 0.64 इंटू सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एल एक्स की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी कितनी बचेगी, √3 वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 2 एल नॉट इंटू 1 - 0.64 कितना बचेगा, स्क्वायर हुआ 0.36, क्या हुआ 1.732 डिवाइड बाई 2 इंटू एल नॉट इंटू में 0.06, 2 3 जा 6 0.03 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से बन जा 27। अरे यार हमको टेबल भी नहीं आता, वाह 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 3 से बन जा 21 होता है, और कैरी में 2 बचा, 3 1 जा 3 2 5, मतलब 5.196 एल नॉट, सॉरी 2 पॉइंट यहाँ भी देखो, 1.3 पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट यहाँ पर, 0.05196 एल नॉट। ये हमारी एल एक्स की वैल्यू आई, मेरा समझना है, ये हमारी सिर्फ एल एक्स की वैल्यू बच गई ना, एल एक्स की वैल्यू हमारी बच गई। अब हम आगे देखते हैं, शायद हमने कहीं मिस कर दिया कि 0.6 का इसका रूट होता है, शायद वहाँ भी मिस हो गया था, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने शायद मिस्टेक कर दिया था। 0.6 0.3 बचेगा, 0.5196 एल नॉट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एल एक्स इक्वल टू 0.52 एल नॉट, आराम से लिखा जा सकता है। 519 है तो 19 की जगह 220 लिख सकते हैं ना, 19 की जगह 20, 196 है 200 लिख दो, क्या दिक्कत। अब हम एल वाई निकाल लेंगे, इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट बना लो, एल वाई निकालेंगे, क्योंकि एल वाई एंड एल जेड रिमेन्स अनचेंज्ड होगा ना, क्यों, क्योंकि इधर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एल नॉट एल वाई, एल देखो एल एक्स एल वाई इधर हो रहा है, लेकिन अब ध्यान देंगे आप लिंक कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार सिर्फ एल एक्स में ही लगाते हो, उधर मूवमेंट करते हो, ये अनचेंज्ड होगा एल वाई और एल जेड। जब अनचेंज्ड होगा तो हम एल वाई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, एल वाई की वैल्यू कितना निकलेगा, एल नॉट साइन 30 डिग्री, एल नॉट साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, मतलब एल नॉट बाई 2, फिर एल वाई की वैल्यू आ गई, समझ में आया, ये एल नॉट एल वाई वैल्यू। या फिर जब एल नॉट बाई 2 किए हैं तो इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 0.5 एल नॉट वैल्यू तो सेम है ना भाई, 1/2 किए तो 0.5 बचा। अब देख रहा ध्यान से, अब हम एक्चुअल लेंथ निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकालेंगे ना, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑब्जर्व व्हाइल मूविंग, जब मूव कर रहा है तो लिखेंगे लेंथ ऑब्जर्व्ड व्हाइल मूविंग। अभी अब सिमिलर वैसे हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ने आपने देखा एल एक्स नॉट की वैल्यू निकाला, क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड नहीं था, एक्चुअल लेंथ था,
तो हमने एल एक्स नॉट की वैल्यू निकाल लिया, एल नॉट कॉस 30 डिग्री की वैल्यू थी, हमने जस्ट रख दिया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से, एल एक्स इक्वल टू एल एक्स नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जस्ट हमने वैल्यू सेव कर दिया, एल वाई और एल जेड अनचेंज होगा, वैल्यू हमें पुट कर दिया। अब देखेंगे व्हाइल मूविंग, जब मूव कर रहा है मतलब हम निकाल रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सब में निकालते थे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालोगे, यल इक्वल टू, देखो इधर ना मूव कर रहा है ना इधर जा रहा है, तो कितना लिखोगे, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर ना, एल एक्स का स्क्वायर प्लस में एल वाई का स्क्वायर, जो फार्मूला तो ये होता है ना, अगर ये इधर मूव करा है इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है। तो वैल्यू रख देंगे, एल एक्स की वैल्यू कितना है हमारा 0.52 एल नॉट का होल स्क्वायर प्लस में एल वाई की वैल्यू क्या है 0.5 एल नॉट का होल स्क्वायर, 0.5 एल नॉट का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.723 एल नॉट आएगा, 0.723 एल नॉट, आप सॉल्व कर दीजिएगा 0.723 एल नॉट। अब हम जानते हैं परसेंटेज, अब हम वैसे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकाल के छोड़ देते थे, हमें यहाँ पर पूछा गया परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, इधर कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, फॉर्मूला होता है मान याद कर लेना, माइनस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाई में 100। तो एक्चुअल लेंथ कितना हमारा एल नॉट माइनस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल होता है, एक्चुअल लेंथ एल नॉट इंटू में 100, एल नॉट की जगह रखने दो, माइनस एल की वैल्यू हमने निकाला 0.723 एल नॉट डिवाइड बाई एल नॉट इंटू में 100। एल नॉट जब कॉमन कर लोगे, एल नॉट हमने कॉमन कर लिया, तो हम जाओ 1 माइनस 0.723 डिवाइड बाई एल नॉट इंटू में 100, तो ये परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हमारा आ जाएगा। 1 में से 0.723 घटा दीजिए, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, 0.277 इंटू में 100, कितना आ गया हमारा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 27.7%, ये हमारा है कितना परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। नोट करें, समझ में आया? अगर एक बार ना समझ में आया तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका, वीडियो का आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज के बस इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में, वो भी टाइम डायलेशन के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइम डायलेशन भी है।